everyone, welcome again to a new video session by अपनी ट्यूशन क्लासेस। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी। सबसे पहले जब हम 5 दिन में बीमार थे जिसकी वजह से वीडियो पोस्ट नहीं हुई, एंड देन फिर 1 दिन पोस्ट हुई, फिर 3 दिन फिर से पोस्ट नहीं हुई क्योंकि गाइज मैं थोड़ा सा बिजी हो गई जिसकी वजह से मैं पोस्ट नहीं कर पा रही थी, जिसके लिए आई एम रियली सॉरी। सो गाइज अब से आपको रोज़ एक वीडियो देखने को ज़रूर मिलेगी। सो गाइज क्योंकि अभी मेरा थोड़ा सा चल रहा है, सो जिसकी वजह से मैं ज़्यादा वीडियोस तो पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ, बट मैं एश्योर करती हूँ आपको कि मैं हर दिन की एक वीडियो तो ज़रूर पोस्ट कर दूंगी। ठीक है। सो गाइज एक वीडियो भी मैक्सिमम हम 35 मिनट या 30 मिनट की रखेंगे, ठीक है, जिसमें हम ज़्यादा कंटेंट मतलब आपको मैं दे दूंगी या फिर ज़्यादा हम चैप्टर्स कवर कर लेंगे। ठीक है। सो गाइज लेट्स स्टार्ट। हमने सबसे पहले क्या किया था, चैप्टर 6 ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी की हम रिवीजन स्टार्ट की थी। सो गाइज उसमें हमने पढ़ा था आल्टीट्यूड, मीडियन एंड एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। सो आल्टीट्यूड क्या होता है, जो कि एक वर्टेक्स से स्टार्ट होता है, ट्रायंगल में ही बनता है, वर्टेक्स से स्टार्ट होता है एंड उस वर्टेक्स के अपोजिट लाइन सेगमेंट पे जाके ज्वाइन होते हैं एंड एक उस लाइन सेगमेंट पर एक परपेंडिकुलर बनाते हैं, वो होता है आल्टीट्यूड। एंड एक ट्रायंगल में कितने आल्टीट्यूड होते हैं, 3 आल्टीट्यूड, क्योंकि एक ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं, 3 लाइन सेगमेंट्स होती हैं, सो मीन्स 3 आल्टीट्यूड्स भी ड्रॉ हो सकते हैं। सो बात जाते हैं मीडियन पे। मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है एक ऐसा लाइन जो कि एक वर्टेक्स को दूसरी लाइन के मिड पॉइंट तक कनेक्ट करे। ठीक है, वो लाइन हो जाती है मीडियन। ठीक है। फिर एक ट्रायंगल में कितने मीडियन बन सकते हैं, 3 मीडियन, क्योंकि एक ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स एंड 3 क्या होते हैं, 3 लाइन सेगमेंट्स होती हैं, जिससे वो क्या बन सकते हैं, 3 मीडियंस ड्रॉ इजिली हो सकते हैं, इजिली ड्रॉ हो सकते हैं। सो गाइज अब आ जाते हैं हमारी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पे, जो कि हमने कल डिस्कस कर ली थी, मीन्स जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें डिस्कस कर ली थी। सो हमारी जो प्रीवियस वीडियो है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था, सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू 1 एक्सटीरियर एंगल। ठीक है। सो उस एक्सटीरियर एंगल के जो 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल है उनका सम किसके इक्वल होगा, एक्सटीरियर एंगल के। पता चल गया। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में वही था, उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। सो गाइज अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाके देखो, एंड जो मेरी बाकी की वीडियोस है, मीन एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन, उन सब के लिंक्स भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, एंड मैंने उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। सो जाके उन वीडियोस को भी ज़रूर देख लो, एंड सबसे पहले तो इसको देख लो। ठीक है, इसको कंप्लीट करके देन फिर उनको भी वॉच कर लो। एंड गाइज और कोई वॉच करो नहीं करो, बट लेकिन एमसीक्यूज बेस्ड एंड एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है मैंने, जो कि आपको एग्जाम में डेफिनेटली आ सकती है। ठीक है। अब वो एमसीक्यूज बेस्ड है, वो एमसीक्यूज में आ सकते हैं, फिलअप्स के थ्रू आ सकते हैं, मैंने आपको सब कुछ बताया हुआ है उसमें। सो सब कुछ जल्दी से जाके देख लो, अभी तो हम सिर्फ इनको रिवाइज करेंगे। ठीक है। सो अब आ जाते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज एंगल सम प्रॉपर्टी। सो गाइस एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था कि जितने भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री। ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, जिसमें एक हमारा जो ट्रायंगल है उसके अंदर 3 एंगल्स होते हैं एंड उन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है। अगर किसी एक भी एंगल का, अगर उन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री नहीं आता है, 180 डिग्री से कम आते हैं, 180 डिग्री से ज़्यादा आता है, मीन्स वो ट्रायंगल ही फॉर्म नहीं कर सकता। ठीक है। ट्रायंगल कब फॉर्म होता है, जब तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। पता चल गया। सो अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले मैं वो लिख देती हूँ जो मैंने आपको बताया कि एक ट्रायंगल है, उसके अंदर क्या होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सो इन तीनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है तीनों का सम, 180 डिग्री। सो ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ये वाला एंगल है आपका 50 डिग्री, एक ये वाला है आपका 60 डिग्री एंड ये वाला है आपका 70 डिग्री। ओके। सो करते हैं इसको सॉल्व। कैसे करेंगे, तीनों का सम करेंगे, आना कितना चाहिए, 180 डिग्री। अगर इनका सम 180 डिग्री आ गया मीन्स ये ट्रायंगल फॉर्म करता है। सो चलो देखते हैं, किसका वेट करें हम, जल्दी से इसको देखते हैं। 5 + 6 कितना होता है, 11। ठीक है। 5 + 6 कितना होता है, 11। सो अब 0 0 लगा दो। पहले 5 + 6 कितना होता है, 11, 0 + 0 0 आ गया 110 डिग्री। अब प्लस 70 डिग्री कर दो। ठीक है। अब करोगे 70 डिग्री को इसमें प्लस, सो 1 का 1 आ जाएगा नीचे, 7 1 8। ठीक है, आ जाएगा 8, फिर 0 का 0 कितना आया, 180 डिग्री। मीन्स ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। सो चलो मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। 50 डिग्री, 40 डिग्री
एंड 30 डिग्री। सो अब इसका सम करो, 50 + 40 90 डिग्री, आगे 90 डिग्री, अब प्लस 30 डिग्री करो, 9 हो गया, 10 11 12 कितना आया 120 डिग्री। सो 120 डिग्री तो नहीं होना चाहिए, हमारे ट्रायंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, ये कितना है 120 डिग्री, मीन्स ये तो नहीं बनेगा, ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं करेगा। अगर ना देखो, अगर आपका किसी का भी सम 179 भी आ रहे हैं, 181 भी आ रहे हैं ना, तो भी वो ट्रायंगल फॉर्म नहीं करते हैं, होना 180 ही चाहिए, उससे ना ही ज़्यादा कम हो सकता है ना ही ज़्यादा हो सकता है, पता चल गया, सिर्फ 180 ही होगा तो ही वो ट्रायंगल फॉर्म करेगा। जैसे इसमें देखो 180 था तो फॉर्म कर रहा है ट्रायंगल, इसमें 120 है तो वो ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है, पता चल गया। सो गाइस जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स पे। क्वेश्चन आंसर्स नहीं गाइस, मीन्स जो हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, उसको कहते हैं सॉल्व। सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सो गाइस चलो अब आ जाते हैं इनकी सॉल्व करते हैं, मीन्स इनको, ठीक है। सो करते हैं, सबसे पहले हमारा है x, हमें फाइंड करना है, एंड हमें दो एंगल्स दिए हैं 50 डिग्री एंड 60 डिग्री, एंड हमें x फाइंड करना है। सो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी का, ठीक है, क्योंकि हम देखो अभी तो एंगल सम प्रॉपर्टी ही कर रहे हैं, फिर हम एंगल सम प्रॉपर्टी का ही लगाएंगे फॉर्मूला, ठीक है। मीन्स तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। सो सबसे पहले लिख लेते हैं कौन कौन से हैं। सो एक है x हमारे पास, ठीक है, x को सबसे पहले लिखोगे आप, ठीक है, सबसे पहले, फिर इक्वल टू डाल दो, फिर इक्वल टू नहीं गाइस इधर आएगा इट अप्लाइज का साइन, ठीक है, फिर आ जाता है प्लस, ठीक है, फिर आ जाएगा 50 डिग्री, फिर आ जाएगा 60 डिग्री, एंड इनका सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। सो लिख दो 180 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। सो गाइज अब आप क्या करोगे, आपका जो भी टर्म्स है उनको प्लस कर दो पहले, ठीक है, पहले इट अप्लाइज का साइन, फिर x, फिर प्लस, फिर 60 + 50 110 डिग्री, 110 डिग्री आ गया। अब करो इक्वल टू करके 180 डिग्री लिख दो। सो अब आप x को कैसे फाइंड करोगे, अब आपको क्या करना पड़ेगा, 180 डिग्री में से 110 डिग्री को माइनस करना पड़ेगा। सो करते हैं x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, ठीक है, लिखा। सो 180 में से 110 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 70 डिग्री। सो करो, सो x इक्वल टू 70 डिग्री। सो आ गया आपका x की वैल्यू। सो गाइस अब ये देखने के लिए कि हमारी x की वैल्यू ठीक आई है या गलत, सो अब आप क्या करोगे, जो भी आपकी वैल्यूज हैं उनको प्लस कर दो, मीन 70 50 एंड 60 और 50 को करोगे 110 आएगा, 110 में 70 प्लस करो 180। सो जब 180 आ गया मीन्स ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, एंड x की वैल्यू हमने बिल्कुल ठीक निकाली है। सो अब आ जाते हैं सेकंड पे। सो गाइस सबसे पहले फर्स्ट का स्क्रीनशॉट लो, फिर हम करते हैं सेकंड को। सो गाइस चलो अब करते हैं सेकंड पार्ट को सॉल्व। सो गाइस हमारे सेकंड पार्ट में हमारे पास वैल्यूज हैं 40 डिग्री 50 डिग्री एंड x। सो इसमें हमें x को फाइंड करना है। सो हम कौन सा प्रॉपर्टी लगाएंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। सो लगाते हैं, यूज करते हैं मीन्स एंगल सम प्रॉपर्टी। सबसे पहले आएगा इट अप्लाइज का साइन, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा नेसेसरी है, इसको लगाना ही लगाना है। फिर आ जाता है x, ठीक है, फिर x + 40 डिग्री + 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। सो अब जो भी आपके पास वैल्यूज है उनको आप प्लस कर दो, ठीक है, इट अप्लाइज का साइन x + 50 + 40 90, सो आ जाता है 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। सो अब आपको क्या करना है, 180 डिग्री में से 90 को माइनस करना है। सो करते हैं x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। सो करते हैं इसको माइनस 180 डिग्री, ठीक है, ये आ जाएगा 90 डिग्री। सो करो 0 का 0 डिग्री तो आपको लगानी है, 0 का 0 आ जाएगा, ये बन जाएगा 18, ये बन जाएगा 0। सो जब अगर आप 18 में से 9 माइनस करो कितना आ जाता है 9। सो आ गया आपके पास 90। सो x की वैल्यू क्या है 90, ठीक है। सो गाइस अगर अभी हमें लग रहा है कि हमारा गलत है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको चेक कर लेते हैं। इसको कैसे चेक करेंगे, 50
डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस 90 डिग्री। 90 डिग्री को क्यों प्लस करेंगे, क्योंकि हमें हमारी जो वैल्यू क्या है 90 डिग्री है। अब हमें 3 एंगल्स का ही सम 180 डिग्री होगा, सो इसलिए हम 90 डिग्री को प्लस करेंगे 40 डिग्री एंड 50 डिग्री के साथ। 40 डिग्री और 50 डिग्री को प्लस करो कितना आता है 90 डिग्री। 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। सो जब आपका 180 डिग्री आ रहा है सो मीन्स आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सो ऐसे आप चेक भी कर लोगे एंड आपको पता भी चल जाएगा आपने ठीक निकाला है गलत। ठीक है, सो गाइज अब भी लो आप इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। एंड गाइज अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड या जो भी मैंने अभी तक समझाया आपको किसी चीज़ में भी डाउट है ना, सो जल्दी से कमेंट कर दो ताकि मैं आपका डाउट पढ़ सकूँ एंड आपको जल्दी से उसको क्लियर कर सकता हूँ जो भी आपका डाउट है। ठीक है, सो गाइज अगर वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो गाइज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। सो गाइज अभी लो आप इसका स्क्रीनशॉट। सो गाइज चलो अब आ जाते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। सो गाइज हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, कि जो भी के एक ट्राइंगल की दो साइड्स का सम हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होता है। ठीक है, प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है। सो इसमें जो भी हम क्वेश्चन फाइंड करते हैं हम क्या करते हैं 3 केसेस बनाते हैं एंड अगर इनमें से किसी एक भी केस में लाइन छोटी आती है मीन्स दो लेंथ्स का सम थर्ड लेंथ से छोटा आता है या फिर उसके इक्वल आता है सो मीन्स वो पूरा ट्राइंगल ही नहीं बन सकता। ठीक है, ये बात हमें पता है। सो गाइज अभी हम उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ 2, 5 एंड 6। ठीक है, क्या है हमारे पास 2 नंबर्स 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। ये ट्राइंगल की 3 लेंथ हैं। ठीक है, 3 साइड्स की लेंथ है उसकी। सो अब हम इनके केसेस बना के देखते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस भी फाइंड करते हैं ऐसे। ठीक है, 2 + 5 7। ठीक है, आ जाता है 7 बड़ा है उससे। 5 + 6 कितना होता है 11, 2 से बड़ा है। अब आ जाता है 2 and 6 कितना होता है 8। ठीक है, 5 से बड़ा है। मीन्स इन तीनों ही केसेस में क्या हो रहा है बड़ा है थर्ड साइड से, 2 लेंथ का सम थर्ड साइड से बड़ा आ रहा है। मीन्स ये साइड से ट्राइंगल फॉर्म हो सकता है। ठीक है, सो गाइज ऐसे ही क्वेश्चन हम आगे फाइंड करते हैं। सो गाइज सबसे पहले तो आपको लेना होगा इसका स्क्रीनशॉट, देन फिर उसके बाद हम आगे का करते हैं। एंड गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है सो प्लीज़ लाइक कर दो एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो गाइज प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि बेल आइकन के थ्रू आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलेंगी। एंड गाइज अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड या फिर जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई उसमें भी कोई डाउट है सो जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो ताकि मैं आपका डाउट पढ़ सकूँ। एंड फिर गाइज आप मेरे को एक काम करो, आप अपने सारे डाउट जितने भी डाउट्स हैं सब मेरे को बता दो एंड देन फिर मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना देती हूँ एंड उस वीडियो के थ्रू आपको जो भी डाउट्स हैं उनको मैं 1-2 बहुत अच्छे से समझा दूंगी आपको कि आपको उसमें क्लियर हो जाए। एंड अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है आप कमेंट कर दो मुझे, उसमें मैं आपको फिर से समझा दूंगी वो क्वेश्चन। ठीक है, सो गाइज जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दो। एंड गाइज उन एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चंस को एंड जो हमारे MCQs बेस्ड क्वेश्चन थे उनको देखना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताई गई है उसमें, सो जिससे आपको वो एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं वो। ठीक है, सो उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। सो गाइज चलो अब इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। मीन्स एक ट्राइंगल की 3 साइड्स गिवन है। फर्स्ट इज 2 सेंटीमीटर, सेकेंड इज 3 सेंटीमीटर एंड थर्ड इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सो अब इसके बनेंगे 3 केसेस, तो बनाते हैं उनको। सबसे पहले 2 + 3 लेते हैं। 2 सेंटीमीटर + 3 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सो गाइज अब आप देखो 5 सेंटीमीटर और जो थर्ड लेंथ है वो भी 5 सेंटीमीटर है। मीन्स ये ट्राइंगल बन ही नहीं सकता। इसके हमें फर्स्ट केस ही पता चल गया। देखो अगर आप कोई भी इसमें डाउट यही आएगा कि क्यों नहीं बन सकता, वो तो इक्वल ही है। सो गाइज मैं आपको बताती हूँ, देखो जब भी आप 2 साइड्स को प्लस करते हो ना उसका सम हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटर आना चाहिए।
ना ही वो स्मॉलर होना चाहिए, ना ही वो इक्वल होना चाहिए। अगर वो इक्वल भी है ना तो भी वो ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा, एंड अगर वो स्मॉलर है तो भी वो ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा। फॉर्म कब करेगा वो ट्रायंगल? जब वो ग्रेटर होगा। एंड अगर हम इसके फर्स्ट केस से ही हमें पता चल रहा है कि उधर 5 सेंटीमीटर आ रहा है, सो हम सीधा बता सकते हैं कि ये ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा। बट गाइज ये नहीं कि एग्जाम में आपको ये इतना सा ही लिख के आप कर दो, ऐसा नहीं करना। उधर आपको पूरा लिखना पड़ेगा एंड फिर आपको बताना पड़ेगा कि जो 2 और 3 का सम है वो 5 सेंटीमीटर है, जिसकी 5 सेंटीमीटर भी जो थर्ड साइड है वो भी 5 सेंटीमीटर है, जिसकी वजह से ये दोनों इक्वल है। एंड इक्वल साइड्स कभी भी एक ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, ट्रायंगल कब फॉर्म होगा? जब वो ग्रेटर होंगी, एंड ये ग्रेटर नहीं है इसीलिए ये दोनों इक्वल है, जिसकी वजह से ये ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेंगी ये 3 साइड्स। ठीक है, आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा, उधर नहीं लिखोगे तो फिर आपके मार्क्स कटेंगे। क्योंकि आप देखो ना, आपने एक तो पूरा क्वेश्चन ही फाइंड किया। इधर मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ऐसे करके क्योंकि अब देखो मैं इधर आपको समझा रही हूँ कि ऐसे इक्वल है जिसकी वजह से नहीं हो रहा, पर मैं आपको बता रही हूँ कि एग्जाम में अगर आपको आएगा ना क्वेश्चन, वो तो डेफिनेटली आएगा क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो तो आएगा ही आएगा आपको क्वेश्चन। अगर मीन्स आपको ऐसे आता है ना कि पूरा फाइंड करने के लिए, देन फिर आपको पूरा इसको लिखना पड़ेगा कि ये क्यों नहीं बनता है। ठीक है, जैसे मैं अभी आपको दिखाती हूँ। अब आपको सारे केसेस बनाने पड़ेंगे तभी, अगर आपको पता है ना 5 सेंटीमीटर के इक्वल जिसकी वजह से नहीं हो रहा है, तो भी आपको सारे केसेस करने पड़ेंगे। वो मैं आपको अभी करके दिखाती हूँ। ठीक है, जैसे आपको लिखना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सो फिर नेक्स्ट कर लो, 3 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर कितना आ जाएगा? 6, 7, 8 आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर से बड़ा है। फिर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर कितना आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर। 3 से बड़ा है। देखो बाकी के 2 केसेस में बड़े ही आ रहे हैं, बट अगर एक केस में भी छोटा आ रहा है ना, सो मीन्स वो नहीं बनेगा। ठीक है, तो अब मैं लिखती हूँ These sides will not form a triangle। क्यों फॉर्म नहीं करेंगे ट्रायंगल? क्योंकि जो आपके फर्स्ट केस बना हमारा 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर का, वो है 5 सेंटीमीटर, एंड 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू द थर्ड साइड। That's why these sides does not form a triangle। ठीक है, वही चीज हम लिख रहे हैं इधर भी। सो गाइस जब आप लिख रहे हो ना फर्स्ट केस, तो आपको उधर ना ब्रैकेट में करके लिख देना 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि आपका फर्स्ट केस आपको बताना पड़ेगा कि वो कौन सा केस है जिसके बारे में आप बता रहे हो उनको। ठीक है गाइस, मैंने वही चीज़ लिखी है, जो ये ट्रायंगल है वो फॉर्म नहीं करेगी, ये जो साइड्स है वो एक ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट केस था 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, उसका आंसर है 5 सेंटीमीटर, एंड जो हमारी थर्ड साइड है वो भी 5 सेंटीमीटर है। सो मीन्स जो हमारा सम है, जो हमारी थर्ड साइड है वो इक्वल है, जिसकी वजह से वो ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेंगे। ठीक है, सो गाइस उसका हमने रीज़न भी लिख दिया क्यों नहीं कर रहे फॉर्म। ठीक है, सो गाइस आपको लिखना पड़ेगा तभी आपको उसके मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, वरना आप ऐसे बता दो कि सिर्फ ए लिख दोगे एंड बोलोगे नो। ठीक है, वो आपको सारे केसेस बनाने पड़ेंगे, फिर उसके बाद आपको पूरा एक रीज़न देना पड़ेगा छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं, जितना बड़ा ऐसे मैंने लिखा उतना बड़ा नहीं, चाहे छोटू सा लिख लो, बट अगर आपको लिखना पड़ेगा कि क्यों फॉर्म नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो गाइस अभी ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो गाइस आप जब भी ये क्वेश्चन करोगे ना, सो उसमें पूरा केसेस बताना एंड देन फिर उसके बाद रीज़न भी देना कि क्यों फॉर्म नहीं कर रहे हैं। अगर फॉर्म कर रहे हैं तो सिंपली लिख दो कि फॉर्म इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो तीनों केसेस में क्या हो रहा है, हमारी जो सम करके आ रही है, जो भी हमारा सम करके आंसर आ रहा है वो थर्ड साइड से बड़ा है। ठीक है, उसमें आप चाहे छोटू सा एक ही लाइन में लिख दो, वो भी आपका ठीक होगा, क्योंकि उसमें है आपके तीनों बन रहे हैं, बट इसमें आपका क्यों नहीं बन रहा आपको वो बताना है।
ठीक है। सो उसमें लिखना ज़रूरी है कि क्यों नहीं बन रहा है। ठीक है, सो इसको लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। सो गाइज चलो अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो गाइज हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 साइड्स गिवन है। फर्स्ट इज 6 सेंटीमीटर, सेकेंड इज 3 सेंटीमीटर एंड थर्ड इज 2 सेंटीमीटर। सो गाइज बनाते हैं इनके केस। 6 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, 2 से बड़ा है। ठीक है, सो मीन्स फर्स्ट केस में तो ऐसा नहीं लगा कि बड़ा कि नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि वो 2 से बड़ा है। सो अब आ जाते हैं सेकेंड केस पे। 3 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होता है, 3 प्लस 2 कितना होता है, 5 सेंटीमीटर। सो अब ये क्या हो गया, इसमें 6 सेंटीमीटर से छोटा है, मीन्स ये ट्रायंगल तो फॉर्म नहीं होगा, बट लेकिन आपको लिखना तो पड़ेगा। इस थर्ड केस भी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, बट इससे हमें पता चल गया कि ट्रायंगल फॉर्म तो नहीं होने वाला है। ओके, सो हमारा थर्ड केस बन जाएगा 6 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, 7 8 आ जाएगा इधर। ठीक है, सो गाइस देखो इसमें हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया उसमें भी हमने देखा कि एक केस नहीं बना जिसकी वजह से पूरा ट्रायंगल नहीं बना। इसमें भी वही, अगर आपका कोई एक केस नहीं भी बन रहा है ना तो वो ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि अगर आपका कोई भी एक केस में भी ऐसा कि इक्वल टू है या स्मॉलर है तो वो नहीं बनेगा आपका। ठीक है, उस चीज़ का आपको ज़्यादा ध्यान देना है। एंड देन फिर आपको लिखना तो पूरा है कि क्यों नहीं बनेगा। इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि जो हमारा सेकंड केस है 3 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, उसका 5 सेंटीमीटर है जो कि 6 सेंटीमीटर से, जो कि थर्ड साइड से छोटा है, इसीलिए हमारा ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा। सो गाइस जितना मैं बस बड़ा मैंने तब लिखा था ना उतना बड़ा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस छोटा सा लाइन में भी अगर आप लिख दोगे ना, बस आपको थोड़ा सा बताना है कि हमारे जो सेकंड केस में क्या हो रहा है, 5 सेंटीमीटर आ रहा है जो कि थर्ड साइड से छोटा है, जिसकी वजह से हमारा ट्रायंगल फॉर्म नहीं हुआ। ठीक है, बस आपको इतना सा भी आप लिख दोगे ना तो भी आपको उसके मार्क्स मिल जाएंगे। बस आपको सिर्फ छोटू सा बताना है कि क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, बस आपको इतना सा ही बताना था, तो जो हमने बता दिया। अभी लो आप इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। सो गाइज इस क्वेश्चन के साथ ही हमारे ये चैप्टर खत्म होता है। सो गाइज आई होप आपको समझ आ गया होगा, जो भी हमने रिवाइज किया सब कुछ पता चल गया होगा। एंड गाइज अगर आपको कोई भी डाउट है सो प्लीज़ जल्दी से कमेंट कर दो, ताकि आपको आपका डाउट जल्दी से क्लियर हो सके। ठीक है, सो गाइज अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी पता चल जाए कि क्या था क्या नहीं था। ठीक है, सब कुछ आपको फ्रेंड्स को भी पता चल जाए, आपको भी पता चल गया। ठीक है, सो गाइज एंड डू लाइक टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड गाइज प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करो बाय सब्सक्राइबिंग इट, एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि बेल आइकन के थ्रू आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलेंगी। सो गाइज आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय गाइज, बाय।